हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से श्री नारद जी जब ब्रह्मा जी के पास में गए और उनकी महिमा गान की, तब ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि मैंने असुरों को वर प्रदान किया, हिरण्यकश्यपु को, रावण को, और उन असुरों ने भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाया। ये कोई कृपा का लक्षण है? तो इसलिए वो जिन असुरों ने जो अपराध किए वो सब मेरे ही तो अपराध हैं। इस प्रकार से मेरे ऊपर भगवान की कोई भी कृपा नहीं है। अब नारद जी ने एक बात और कही थी कि आप ही लोकपालों को भी बड़ी बड़ी शक्तियां प्रदान करते हैं, जैसे इंद्र को, वरुण को, यमराज को, इन सबको शक्तियां कौन देते हैं? ब्रह्मा जी देते हैं। ब्रह्मा जी अपॉइंट करते हैं इनको, कौन किस पद पर विराजमान रहेगा। तो ब्रह्मा जी उसका भी खंडन कर रहे हैं। मया दत्ताधिकाराणाम शक्रादीनाम महामदई सदा हत विवेकानाम तस्मिन् नागांसि संस्मर। मया दत्ताधिकाराणाम, मेरे द्वारा दिए गए शक्तियों से, अधिकारों से, शक्रादीनाम महामदई, जो देवतागण हैं इंद्र इत्यादि, वो महामद में अंधे हो गए और क्या किया? विवेक रहित हो गए। और इसलिए उन्होंने जो भगवान के चरणों में अपराध किया उसको मैं बार बार स्मरण करता हूं तो बड़ा दुख होता है। क्या? वृष्टि युद्धादि इंद्रस्य गोवर्धन मुखादिषु नंदाहरण वाणी धेन्वदानादि न अपते। एक एक करके देवताओं के अपराध गिना रहे हैं। पहले तो इंद्र का अपराध गिनाया कि मुझसे शक्ति प्राप्त करके इंद्र ने क्या किया? भगवान के चरणों में कैसा अपराध किया? क्या किया इंद्र ने? जो क्रोधित होकर के गोवर्धन पूजा, जब भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करा दिया, ब्रजवासी लोग परंपरा में इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान ने नंद बाबा इत्यादि गोपों से कहा आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि इंद्र वृष्टि करते हैं, उस वृष्टि से घास इत्यादि होती है, फसलें होती हैं, और हमारी जो गायें हैं वो सब घास खाती हैं और गायों से हमारा जीवन चलता है। इस प्रकार से इंद्र ही हमारे पालक हैं। तो कृष्ण ने कहा कि देखो सब कुछ कर्म से होता है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या इंद्र वृष्टि कर देगा? इस प्रकार से भगवान ने वहां पर कर्म की स्थापना करी और इंद्र की पूजा को बंद करा दिया। उसके बाद में भगवान ने कहा कि हम चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि गिरिराज जी ही हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। उसके पश्चात में जब गिरिराज जी की पूजा करी, परिक्रमा करी, गिरिराज जी साक्षात प्रकट हुए, सभी भोगों को उन्होंने ग्रहण किया। जब इंद्र को ये बात पता चली तो इंद्र बड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने सांवर्तक मेघों को भेज दिया, जो कि प्रलयकालीन मेघ हैं। उनकी एक एक बूंद कैसी होती है? हाथी की सूंड के समान इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं। तो कैसा होगा प्रलय में? हाथी की सूंड के समान मोटी बूंद गिरेगी तो हमारी छत नीचे आ जाएगी। ऐसे ही तो प्रलय होती है। तो इतना ऊंचा ऊंचा, ये इतना मोटा मोटा वर्षा कर रहा था, आंधी तूफान सब भयंकर, और वज्रपात भी कर रहा था। भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया और ब्रजवासियों की रक्षा करी। तो इस प्रकार से जो इंद्र ने अपराध किया भगवान के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में, इसका मूल कारण ब्रह्मा जी खुद को ही मान रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में भी ऐसा वर्णन है, सेवक के किए हुए पाप
स्वामी में संचरित होते हैं, प्रजा के पाप राजा में संचरित होते हैं, पत्नी के पाप पति में संचरित होते हैं। तो इसलिए जो इंद्र ने जो पाप किए हैं वो उस पाप मेरे ही पाप हैं, अपराध। भगवान के पास में जब चतुर्सेन गए थे वैकुंठ में दर्शन करने के लिए, उस समय जय विजय ने उनको रोक दिया, तो चतुर्सेन ने उनको शाप दे दिया, जाओ तुम असुर हो जाओ, पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा। तो उस समय भगवान वहां प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने जो शाप दिया वो ठीक ही है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं, किंतु इनके अपराध के लिए मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सेवक के द्वारा किए गए पाप स्वामी के ही होते हैं। भगवान ने स्वयं ये बात बोली। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो इसने पाप किए हैं, अपराध किए इंद्र ने, वो सब मेरे ही हैं। और दूसरा अपराध क्या किया, पारिजात हरण के समय नारद जी एक बार स्वर्ग से पारिजात पुष्प लेकर के आए और कृष्ण को दे दिया द्वारका में। कृष्ण ने वह पारिजात पुष्प लेकर के रुक्मिणी को दे दिया। अभी जब सत्यभामा देवी को पता चला तो उन्होंने तो मान कर लिया, कहते आपने रुक्मिणी को कैसे दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो इसलिए उन्होंने मान कर लिया। तो फिर कृष्ण ने बोला कि अरे तुम एक फूल की बात क्यों कर रही हो, तुम्हारे लिए तो मैं पूरा पेड़ ही ले आऊंगा। तो फिर सत्यभामा देवी प्रसन्न हो गई। तो भगवान गए थे फिर स्वर्ग में और उन्होंने इंद्र को आदेश दिया कि ये पारिजात हमको दे दो। तो इंद्र कहने लगा, रे आपको पता नहीं ये पारिजात तो स्वर्ग की प्रॉपर्टी है, ये पृथ्वीवासियों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऐसे हम कैसे दे दें। वो ये भूल गया ये पृथ्वीवासी नहीं है, ये वो सारी प्रॉपर्टी उनकी है। इसलिए भगवान ने बड़ा उसको समझाया, किंतु माना नहीं। तो फिर भगवान से युद्ध किया उसने, फिर भगवान ने उसको दंड प्रदान किया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इंद्र ने शक्ति के मद में भगवान के प्रति अपराध किए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये अपराध मेरे ही तो हैं, क्योंकि ये शक्तियां उसको कहां से मिली, मैंने ही तो दी थी। फिर दूसरा बता रहे हैं, अब वरुण का बता रहे हैं उदाहरण। फिर वरुण ने क्या किया, देखो इसने दुष्ट ने द्वादशी की रात्रि के अंतिम प्रहर में जलमग्न गोपराज नंद बाबा गए थे स्नान करने के लिए द्वादशी के दिन। जब स्नान करने के लिए गए वहां पर, तो वरुण ने उनको बंदी बना करके और अपने लोक में ले गए, अपहरण कर लिया। और तब भगवान वरुण के लोक में गए थे और वहां से नंद बाबा इत्यादि को छुड़ा करके लाए। तो ये वरुण ने जो अपराध किया, भगवान के अत्यंत प्रिय माता पिता को ही चुरा ले गया, ये भी मेरा अपराध। फिर कह रहे हैं यमस्य च तदाचार्य आत्मज दुर्मारण दिन कुबेरस्यापि दुष्ट दुश्चेष्ट शंखचूर्ण कृतादिना। यमराज ने देखो क्या किया, यमराज ने श्री कृष्ण के गुरु पुत्र अर्थात सांदीपनी मुनि के पुत्र को अपने ले आया मार करके। बताओ, यह भी इसने अपराध किया। इसलिए फिर कृष्ण अपने गुरु पुत्रों को जीवित करने के लिए फिर यमराज जी से मांग करके लाए। और ये कुबेर है, इसने भी, इसके अनुचर जो था शंखचूर्ण, इसने भी गोपियों का हरण कर लिया, गोपियों का हरण करके भाग रहा था। तो ये भी जो उसने अपराध किया, ये भी मेरा ही अपराध है। तो इस प्रकार से चार दिक्पालों के अपराधों को निर्देश कर रहे हैं और फिर पातालवासी दानवों की भी बात कर रहे हैं। जो दानवगण है, मतलब कि ऊपर जो स्वर्ग में जिनको मैंने शक्तियां दी, उन्होंने भी अपराध किए भगवान के चरणों में, और नीचे वाले जो हैं उन्होंने भी अपराध किए। देखो, दानवगण वैष्णव द्रोही हैं, उनके लोक में कालिया बंधु सभी सर्वि स्वभावतः क्रोधी और महादुष्ट हैं। इस प्रकार कालिया ने जो भगवान के प्रति अपराध किया, भगवान को डस रहा है, बार बार उनको फेंटे में बांध लिया और कस के मारना चाहता है,
और बार बार भगवान के कोमल अंगों पर प्रहार करता है। तो ये जो कालिया ने किया ये सब भी मेरी वजह से ही है, क्योंकि वो सब नीचे वाले लोग जो हैं उनको भी शक्ति तो मैंने ही दी है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। अगर कृपा होती तो मैं भगवान के चरणों में बार बार इतने अपराध थोड़ी करता। संप्रत्यपि मया तस्य स्वयं वत्सास् तथार्भका वृंदावने पाल्यमाना भोजने मायया हृता। और ये तो उनकी बात हो गई देवताओं की, कि मैंने देवताओं को जो शक्तियां प्रदान करी हैं तो वो देवता लोग इस प्रकार से उनका दुरुपयोग करते हैं। अब मेरी बात खुद ही सुन लो, मैं अपनी बात ही बताता हूँ, औरों की बात तो छोड़ो। मैंने खुद कुछ दिन पहले ही जाकर के वृंदावन में भगवान के चरणों में अपराध करके आया हूँ। क्या किया वृंदावन में? क्या किया कि जिस दिन भगवान ने अगासुर का वध किया, जो अगासुर का वध किया तो उसी समय जो देवता लोग हैं बड़ी दुंदुबियां बजा रहे हैं, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के लोक में भी वो ध्वनि गई। ब्रह्मा जी ने सोचा देखूं जाकर के क्या हो रहा है। उन्होंने आकर के देखा तो अगासुर का वध हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान की कुछ और मधुर लीलाओं के दर्शन करूं। अगासुर के वध के पश्चात में दोपहर हो गई थी, काफी टाइम हो गया था, भूख लग रही थी सखाओं को, इसलिए उन्होंने कहा कन्हैया चलो भोजन करते हैं। तो सभी सखा लोग भोजन करने के लिए आ गए। सखा लोग कैसे भोजन करते? पुलिन भोजन। पुलिन भोजन क्या होता है कि जब सखा लोग अपने अपने घर से आते हैं ना, तो कोई मालपुआ लेके आया, कोई पकौड़े लेकर के आया, कोई अन्न लेकर के आया, कोई खीर लेकर के आया, सब ऐसे करके आकर के और पेड़ों की डालों पे टांग देते हैं। फिर जब लंच का टाइम होता है तो फिर खोलते हैं सब, और खोल करके सब रख लेते हैं। और खाते किसमें? प्लेटें तो है नहीं वहाँ वन में। वन में कौन सी प्लेट है? तो जैसे कोई बड़ा बड़ा पत्ता मिल गया किसी को, किसी ने पत्थर लिया यमुना जी के पानी से धोया, उसी पे खा लिया। कोई हाथ में ही लेकर के खा रहा है, कोई पत्ते को दोने की तरह बना करके खा रहा है। इस प्रकार से पुलिन भोजन होता है। कृष्ण स्वयं भी कैसे खा रहे थे उस टाइम, अभी वर्णन है। तो ये पुलिन भोजन होता है। फिर सब एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, एक दूसरे को झूठा खिलाते हैं। तो ये सब चल रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ लीला में और भगवान की दर्शन करूं। बछड़े चरते हुए चले गए दूर। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़े चुरा लिए और चुरा करके एक गुफा में रख दिया। और सोचने लगे अब देखूं मैं भगवान क्या करेंगे, जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। देखो ब्रह्मा जी भी क्या सोच रहे हैं, मोहित हो गए। सखाओं ने देखा बड़ी देर हो गई, बछड़े दिख नहीं रहे। उन्होंने कहा कन्हैया बछड़े नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए, जरा हम देख करके आते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं तुम लोग बैठो, मैं देख करके आता हूं। और कृष्ण उस समय क्या है, एक हाथ में दाल भात, वो चावल और वो दही चावल लेकर के, और दूसरे हाथ में जो ऐसे है ना हाथ, वो दूसरे हाथ में यहाँ पर टेंटी का अचार, यहाँ पर मिर्च का अचार, यहाँ पर आम का अचार, ये ऐसे अचार हाथ में दबाए ऐसे करके, और एक हाथ से खा रहे हैं। ये पुलिन भोजन ऐसे होता। देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके लिए सोने की थालियों में भी बोला जाए तो बहुत छोटी बात है, और वो कैसे खाते हैं। फिर वन वन में घूम फिरते हैं। गए देखने के लिए तो बड़े बछड़े मिले ही नहीं। बछड़े नहीं मिले तो कृष्ण बड़े चिंतित हो गए। लौट करके आए तो देखा सखा भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा जब कृष्ण बछड़ों को देखने के लिए गए हैं, उसी समय ब्रह्मा जी ने सखाओं को भी चुरा लिया और उसी गुफा में बछड़ों के साथ में सखाओं को भी सुला दिया अपनी माया से। और जब कृष्ण लौट करके आए देखा सखा भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है। अब तो बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू आ गए और बड़े दुखी हो गए। और इधर ब्रह्मा जी खुश हो गए, कहते लगता है भगवान को पता नहीं चला। और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। जब ब्रह्मा जी अपने लोक में गए तो वहां पर उनके द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोक दिया
कहते हैं कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे कहाँ जा रहे हो? सोचो हमारे घर में हमने किसी को सिक्योरिटी रखा और वो सिक्योरिटी हमको ही बोले कि कहाँ जा रहा है, तो हमको कैसा लगेगा? हम तो मालिक हैं घर के, हमने उसको सैलरी देते हैं, हम उसको रखे हुए नौकरी पे, हमसे पूछ रहे कहाँ जा रहे? तो ब्रह्मा जी से उनके पहरेदारों ने ऐसे ही पूछा कहाँ जा रहे हो? कि कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मालिक हूँ। कहते बहरूपिये, मालिक तो हमारे भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे मालिक भीतर बैठे हैं? अरे तुम्हारा मालिक मैं हूँ। तो पहरेदारों ने कहा हमारे मालिक ने हमको पहले ही बता दिया था कि बाहर एक बहरूपिया घूम रहा है, वो आए तो उसको रोक देना, सावधान कर देना, सावधान रहना। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे अंदर कौन आ गया। फिर उनके याद आया, अरे लगता है भगवान के चरणों में अपराध किया ना, मुझे ब्रह्मा पद से ही निकाल दिया। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे मुझे आज ब्रह्मा पद भी गया मेरा। इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर कुछ सोच विचार कर पहरेदारों से कहा अच्छा ठीक है, आप एक बार अपने मालिक से पूछ लो, उनके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछ करके आते हैं। वो पूछने गए तो उन्होंने कहा ठीक है, बुला लाओ। और ब्रह्मा जी गए, देखा उनके सिंहासन पर दूसरे ब्रह्मा बैठे हुए हैं और उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा है। अब ब्रह्मा जी समझ गए तो सब स्वयं भगवान ही हैं और मेरा तो पद गया। अपराध किया ना, भगवान के सखाओं को चुराया, भगवान के बछड़ों को चुराया, इसका दंड मुझे मिला है। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और तुरंत वापस आए ब्रह्मलोक से, अपने तुरंत के जल्दी से अपनी भूल को सुधार लूं। जब यहाँ वापस आए तो देखा, आश्चर्यचकित देखा तो बछड़े भी वही हैं और सखा भी वही हैं। तो सोचने लगे ये कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि कृष्ण को पता चल गया, उन्होंने जो बछड़े और सखा हैं उनको वहां से गुफा से निकाल लिया है। जब गुफा की ओर देखा तो देखा वहां भी बछड़े हैं और सखा भी हैं। अभी कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, दोनों जगह सखा है, दोनों जगह बछड़े हैं। सोच रहे ये क्या हो रहा है? सोचने लगे ऐसा लगता है मुझे कि जब मैं इधर देखता हूं तो भगवान अपनी योग माया से बछड़ों को इधर कर देते हैं, जब उधर देखता हूं तो उधर कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, दोनों को जगह एक साथ देखूंगा। उन्होंने अपना एक मुख इधर डायरेक्शन में लगा दिया, एक इधर डायरेक्शन में। दोनों जगह दोनों मुख से जब देखा तो दोनों ही जगह हैं। अभी तो ब्रह्मा जी का दिमाग घूमने लगा, कहते ये कैसे संभव है, ये क्या हो रहा है? और फिर उतनी देर में इससे भी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जो ब्रह्मा जी देख रहे थे कि भगवान के साथ में जो सखा हैं और बछड़े हैं वो सब चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पद्म अनंत रूप धारण कर लिए भगवान ने। जब ये देखा, क्योंकि भगवान जो हैं उनके नाभि कमल से निकले ना, गर्भोदक साई के नाभि कमल से निकले, देखा ये तो मेरे ही पिताजी हैं सारे के सारे। अब तो उन साष्टांग अपने हंस से उतरे और अपने चारों माथे को जमीन में लगा करके साष्टांग प्रणाम किया भगवान को और स्तुति करना प्रारंभ किया। नौमी डिते अब्रवप से तटिदम्बराय गुंजावतम सपरिपिचल सन्मुखाय। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुतियां की, लेकिन ब्रह्मा जी को चक्कर अभी भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उधर भी बछड़े, इधर भी बछड़े, और ये तो चतुर्भुज हो गए। तो फिर ऐसे स्तुतियां करते करते ब्रह्मा जी, भगवान तो कुछ बोले ही नहीं, और अंत में ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया और अपने लोक को चले गए वापस। कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने एक ऐसी माया दिखाई उनको कि ब्रह्मा जी का दिमाग घूम गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भगवान के बछड़ों को चुरा लेता हूं, उसी समय भगवान ने अपनी माया से वैसे नए बछड़े बना दिए और नए सखा, एज इट इज, जो उनके असली सखा और बछड़े थे, ऐसे ही एक फोटो कॉपी तैयार कर दी। वो फोटो कॉपी को तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया और ब्रह्मा जी सोच रहे मैंने भगवान के सखाओं को, बछड़ों को चुरा लिया, और जो असली बछड़े और सखा थे वो वहीं पर थे, वहीं पर बैठे हुए थे, और भगवान ने उनको योग माया से ढक दिया, उनको कोई नहीं देख पाया। और तीसरा, भगवान स्वयं ही सखा और बछड़े बन गए। क्या अद्भुत! भगवान ने ऐसी ऐश्वर्य प्रकाशित किया कि किसी को भी समझना बड़ा असंभव है।
यहाँ तक कि उनके द्वितीय प्रकाश बलदेव प्रभु 1 साल तक समझ नहीं पाए। बछड़े और सखा वहीं पर हैं, बलदेव प्रभु रोज वहां से आते जाते हैं, निकल रहे हैं, लेकिन किसी को दिखता नहीं। भगवान की कैसी शक्ति है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हो गए थे, मोहित करने चले थे भगवान को और खुद ही मोहित हो गए। और इस प्रकार से भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। 1 साल तक भगवान खुद ही बछड़े बने रहे, खुद ही सखा बन गए। भगवान की ऐसी ऐश्वर्य शक्ति मतलब अद्भुत है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो जो सखा लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं, वो कपड़ा वो भी भगवान है। जो सखाओं जो बछड़ों के गले में जो घंटी बंधी हुई है, घंटी, वो घंटी भी कृष्ण है। जो रस्सी बंधी हुई है, वो रस्सी भी कृष्ण है। जो सखाओं के हाथ में लाठी है, वो लाठी भी कृष्ण है। ऐसा ऐश्वर्य कभी स्वप्न में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। भगवान ने ऐसा ऐश्वर्य प्रकाशित किया। और सोचो जितने गायें बछड़े थे, लाखों बछड़े, लाखों सखा, उन सबका जैसा जैसा रंग है, जैसा जैसा रूप है, जैसा जैसा भाव है, वो सब कृष्ण ने 1 सेकंड में धारण कर ली। और ब्रजवासियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। ब्रजवासियों की क्या इच्छा थी कि जब कृष्ण को गायें देखती थीं तो उनके मन में इच्छा होती थी कि कृष्ण अगर हमारे बछड़े होते तो हमको स्तनपान कराती। और जो वात्सल्यवती माताएं हैं ब्रज की, वो सोचती थी अगर कृष्ण हमारे पुत्र होते तो हम उनको स्तनपान कराती, इतना प्रेम करती, लाड़ प्यार करती। इसलिए कृष्ण ने उन गायों की और अपने जो माताएं हैं उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं 1 साल तक उनके माताओं के पुत्र बन गए और गायों के बछड़े बन गए। अहो अति धन्या ब्रज गो रमण्यम स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा यासाम विवो वस्तरा आत्मजात्मना यत्रप्ते अद्यापिन चालम अध्वरा। अहो अति धन्या, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रज गो रमण्यम, ये ब्रज की गायें और ये ब्रज की माताएं धन्य हैं। क्यों? स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, भगवान स्वयं इनका स्तन्यामृतम पान कर रहे हैं। यासाम विवो वत्सतरा आत्मजात्मना, भगवान इनके बछड़े और इनके पुत्र बने हुए हैं। जो भगवान को अनादिकाल से ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग यज्ञ कर करके संतुष्ट नहीं कर पाए और इन गायों का बछड़ा बन करके दूध पान कर रहे हैं। धन्य है ये ब्रज की गाय। तो इस प्रकार से ये लीला हुई, ब्रह्म मोहन लीला, जिसमें कि ब्रह्मा जी को भी चक्कर आ गया, समझ ही नहीं पाए भगवान ने कब ऐश्वर्य प्रकाशित कर दिया। तो ब्रह्मा जी को वही याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले तो ये तो देवताओं ने तो अपराध किए, वो तो अलग बात है, मैंने तो खुद भगवान के चरणों में अपराध करके बैठा हूं। कुछ ही दिन पहले गया था, भगवान के बछड़ों को और भगवान के सखाओं को चुरा लिया था। इस प्रकार से भगवान ने फिर मुझे दंड प्रदान किया, यही कह रहे हैं। ततो बीच महाश्चर्यम भीता स्तुत्वा नमन्नपि दृष्टो अहम वंचितस्तेन गोप बालक लीलया। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसके पश्चात में मैं भगवान की महा आश्चर्यजनक लीला को देख करके भयभीत हो गया। ब्रह्मा जी डर गए। मेरे द्वारा कृष्ण की स्तुति और प्रणाम करने पर भी उन्होंने गोप बालक की लीला द्वारा मुझे वंचित ही किया। मैंने भगवान की इतनी स्तुतियां करी, नौमी डिते अप्रभव से, अहो धन्या ब्रज गो रमण्यम, ये सब हैं, अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोग साम तत्यनुकंपाम, सैकड़ों स्तुतियां कर डाली ब्रह्मा जी ने। लेकिन भगवान कैसे? भगवान ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं, जैसे भगवान को चुपचाप ऐसे देखे जा रहे। और ब्रह्मा जी स्तुतियां देख करके और देख रहे भगवान कुछ बोलते ही नहीं है। तो भगवान कैसे बने हुए? जैसे मैं तो गोप बालक हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है ये 4 मुंह वाला, समझ गए? तो भगवान के जो सका लोग थे वो तो कह रहे वो गांव का नाम ही पड़ गया चौमुहा, 4 मुंह वाला कहाँ से आ गया, पहली बार देखा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान ने गोप बालक बन करके मेरे वंचना कर दी और मेरे मतलब स्तुतियां की, उसका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं, हाँ ठीक है चलो क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऐसे ही देखते रहे। तो अंत में ब्रह्मा जी जब स्तुति कर करके थक गए
तो अंत में सोचा उन्होंने मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब मौनम, कोई मौन हो जाता है हमारी बात सुनकर, स्वीकृति मान लेते, हाँ इसने हाँ कर दी। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी सोच करके चले गए, भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया है। देखो कह रहे हैं भगवान ने किसी प्रकार भी संभाषण, कोई बातचीत नहीं करी ब्रह्मा जी से, और नहीं मुझे कोई आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, और मेरे प्रति कटाक्ष भी नहीं किया, मतलब देखा भी नहीं मेरी तरफ, और मेरी उपेक्षा करके साधारण बालकों के समान बैठे रहे, खड़े रहे, अपने हाथों और मुख भंगिमा द्वारा बछड़ों और बालकों को ढूंढने रहे। जब ये कब की बात है, जब ब्रह्मा जी ने चुराए थे, जब चुराए थे तब भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसे ढूंढ रहे हैं सखाओं को, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। आंखों में आंसू आ गए बिल्कुल, कहाँ चले गए, फिर से कोई असुर आ गया क्या, लेकर के चुरा ले गया क्या मेरे बछड़ों को, मेरे सखाओं को किसने चुरा लिया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसी लीला करी और मेरी वंचना कर दी। तस्य स्वाभाविकास्यां अस्याब्ज प्रसाद ईक्षण मात्रतः रिष्टः स्वं बहुमन्ये स्म तत्प्रिय ब्रज भूमगते। यद्यपि मैं ऐसा अपराधी हूँ, मैंने भगवान के चरणों में अपराध किया, उनके सखाओं को चुराया, तथापि उनकी ब्रज भूमि में जाने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के मुख कमल पर जो स्वाभाविक हंसी और प्रसन्नता रहती है, मैं उसके दर्शन मात्र से ही अपने को कृतार्थ मानता हूँ। क्या बताया कि यद्यपि मैंने अपराध तो किया था, किंतु जो भगवान की लीला भूमि है ब्रज भूमि, उसके दर्शन से, उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उसके दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया, और मैं वो ब्रजभूमि के शरणागत हुआ था। उतर करके हंस से साष्टांग प्रणाम किया था ना, इस कारण से मुझे भगवान का थोड़ा मुख का दर्शन हुआ, जिसमें भगवान प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो फिर मान लो कि उन्होंने बोला कि ब्रजभूमि की ऐसी कृपा है, तो फिर वहीं क्यों नहीं रह गए भाई। ब्रजभूमि के तो आप शरणागत हुए, उसके फलस्वरूप आपको कृष्ण का प्रसन्न मुख का दर्शन हो गया, तो वहीं क्यों नहीं रह गए। तो कह रहे हैं वहां इसलिए नहीं रहा क्योंकि वहां रहूंगा तो फिर मैं अपराध करूंगा ब्रजभूमि में। कैसे अपराध करेंगे, जैसे बताया ना, देवता लोग जब भगवान की लीला देखते हैं तो अपराध ही कर देते। ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण सखाओं के साथ में भोजन कर रहे हैं, और एक सखा ने क्या किया, पकौड़ा खाया, आधा पकौड़ा खाया, और आधा पकौड़ा खा करके कृष्ण के मुंह में ऐसे डाल दिया, कहते देख कन्हैया कितना अच्छा पकौड़ा है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे ये परब्रह्म है, ये कैसे परब्रह्म है। अरे परब्रह्म मतलब उनको कोई झूठा खिलाता है क्या। हम ठाकुर जी को झूठा भोग लगाते, कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम पहले खा लें झूठा करके, उसके बाद ठाकुर जी को प्लेट में लगा के मंत्र पढ़ रहे हैं, होता है कभी। लेकिन यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है साक्षात रूप में। सखा लोग पकौड़ा खिला रहे हैं, झूठा पहले खुद खा लिया, उसके बाद में खिला रहे हैं कृष्ण को। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये कैसे परब्रह्म है, अपराध हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे रहूंगा तो रोज रोज यही सब देखना पड़ेगा। और तो छोड़, ये तो चलो जो झूठा ही खिलाया है, और आगे क्या होगा। कुछ दिनों के बाद में जब सखा से कृष्ण हार जाएंगे तो सखा कहेंगे चल घोड़ा बन जा चल। अब घोड़ा, कृष्ण घोड़ा बने हुए हैं और सखा उनके पीठ पर बैठ करके ऐसे घूमेगा, तो ब्रह्मा जी फिर क्या लगेगा। इसलिए तो आगे आएगा हनुमान जी, इसलिए ब्रज में नहीं जाते। हनुमान जी कहते वहां जाऊंगा तो अपराध हो जाएगा, वहां तो कोई कुछ भी कर देता है। अरे सोचो राम जी का कोई कान पकड़ ले, हनुमान जी को क्या सहन होगा क्या। और वहां तो बात बात में नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण का कान पकड़ लेते हैं। वहां मैया तो उनको छड़ी दिखा दिखा करके डांट फटकार रही हैं, कृष्ण रो रहे हैं। तो कह रहे भैया ब्रज में नहीं जाऊंगा, वहां तो ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं, हमारा तो अपराध हो जाए। इसलिए ब्रज की लीलाओं का दर्शन सबके लिए संभव नहीं है, आसान बात नहीं है ये। बड़े बड़े देवता और वो सब भी मोहित हो जाते हैं, तो हमारी क्या बात है। इसलिए जब हृदय में स्वाभाविक प्रेम जागृत होता है तब वो लीलाएं समझ में आती हैं।
वैदिक भक्ति के वालों को कभी भी ये लीला समझ में ही नहीं आ सकती। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई वहां पर मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि अगर वहां रहूंगा तो और अपराध ज्यादा होंगे। कैसी कैसी लीलाएं करते भगवान हैं। सखा लोग उनको कहते हैं जाओ हम तुमको अपने साथ नहीं खिलाएंगे, ये झूठ बोलता है, चीटिंग करता है। तन्नात्मन चिरस्थित्या अपराधा स्यूरिति त्रसन अपासरम किमन्यई स्तन्य जासौ भाग्यवर्णनई। उस ब्रजभूमि में दीर्घ काल तक वास करने से यदि फिर किसी प्रकार का अपराध हो गया तो फिर क्या होगा, इसलिए मैं वहां पर नहीं रुका और वहां से लौट आया। नारद अपने दुर्भाग्य की बात कहाँ सुनाऊं, यही सत्य है। यह ब्रजभूमि भगवान की रहस्यपूर्ण लीला स्थली है। उस समय और बताया ना कि सखा लोग क्या करते, कृष्ण को गालियां सुनाते। अभी सोचो भगवान को गालियां सुना रहे हैं तो ब्रह्मा जी के, वो तो ब्रह्मा जी के पूज्य हैं। अभी हमारे पूज्य को कोई गालियां सुनाएगा तो क्या कैसा लगेगा। अभी बताया ना हनुमान जी क्यों नहीं जाते ब्रज में, वहां देखेंगे तो देखा कृष्ण को गालियां दे रहे हैं। अभी सोचो राम जी को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हनुमान जी गदा लेकर के उसकी तो कमर तोड़ देंगे। लेकिन वहां कुछ नहीं कर सकते ब्रज में कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी को भीतर से गुस्सा आएगा, उल्टा ब्रजवासियों के प्रति अपराध हो जाएगा, हनुमान जी का अपराध हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं भैया वहां नहीं जाऊंगा मैं। तो जब हनुमान जी नहीं जा पा रहे हैं तो ब्रह्मा जी क्या है, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसलिए मैं वहां पर नहीं रुका, क्योंकि वहां ज्यादा दिन तक रहता तो और अपराध हो जाते। किंतु अब सुनो, अतः ब्रह्मांड मध्य स्मितास्त्रग नेच्छे कृपास्पदम विष्णु किंतु महादेव एव ख्याता सकेति। किंतु नारद, जो महादेव हैं वही भगवान विष्णु की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि भगवान के सखा के रूप में विख्यात। अतएव इस ब्रह्मांड में उनके समान भगवान का कृपा पात्र और कोई भी नहीं देखा जाता। अच्छा, ब्रह्ममोहन लीला जो हुई उसमें कितने सखा और कितने बछड़े थे? 3 सेट थे। तीन सेट थे सखाओं के और बछड़ों के। पहला जो ब्रह्मा जी ने चुराया वो सखा और बछड़े क्या थे, वो महामाया ने बनाए थे, वो योग माया के नहीं थे वो। क्योंकि जो योग माया का है वो ब्रह्मा जी तो स्पर्श भी नहीं कर सकते। भगवान के सखाओं को और भगवान के बछड़ों को तो ब्रह्मा जी स्पर्श भी नहीं कर सकते। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो उनको देख भी नहीं सकते ब्रह्मा जी। इसलिए जो मूल सखा और मूल बछड़े हैं, भगवान ने अपनी माया के द्वारा उनको तो वहीं पर रखा था, वो ढक दिया, उनको कोई नहीं देख पाया 1 साल तक। जो ब्रह्मा जी ने चुराए वो थे महामाया द्वारा कल्पित। भगवान की इच्छा से महामाया ने ऐसे ही डुप्लीकेट बछड़े और डुप्लीकेट सखा बना दिए और वो ब्रह्मा जी ने चुराए। और तीसरे, भगवान स्वयं ही जो बछड़े और सखा बने हुए थे वो स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए, कृष्ण स्वयं सखा। तो इस प्रकार से 3 सेट थे बछड़ों के और सखा। तो ब्रह्मा जी को किसने मोहित किया, योग माया ने कि महामाया ने? ब्रह्मा जी को महामाया ने मोहित नहीं किया। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, हमारे आदि गुरु हैं, उनको भगवान की माया ने मोहित किया, योग माया ने। ब्रह्मा जी जो मोहित हुए वो योग माया से हुए, लेकिन उन्होंने जो बछड़े और सखा चुराए थे वो महामाया के। यही तो समझना बड़ा मुश्किल है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये सब टीका में बताया, नहीं तो क्या समझ में आएगा, हमको क्या समझ में आएगा। हमको तो यही पता नहीं चलता कितने सखा थे कितने बछड़े थे। तो फिर इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई इस जगत में महादेव ही भगवान की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि वे भगवान के सखा के रूप में विराजमान हैं और इस ब्रह्मांड में उनके समान कृपा का पात्र मुझे और कोई दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है ब्रह्मा जी बताएंगे।
क्योंकि भगवान के कृपा पात्र यदि मर्त्य लोक में या उच्च लोक में या फिर निम्न लोक में जहां कहीं भी रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। यद्यपि महादेव की तुलना में प्रहलाद आदि भगवान के अधिक कृपा पात्र हैं। अब जो प्रहलाद हैं वो तो इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। अब ब्रह्मा जी ने फिर उनकी महिमा गान क्यों नहीं करी? इसका क्या कारण है? प्रहलाद तो अधिक कृपा पात्र हैं शिव जी से भी, तथापि वो ब्रह्मा जी ने इसलिए नहीं बताया कि देखो क्या होता है। जैसे अब प्रारंभ से सुन लो, बृहद भागवतामृत शुरू कहाँ से हुआ? नारद जी जब गए थे प्रयाग में ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण ने शालिग्राम जी को निकाला, सोने का सिंहासन लगाया उनका और छत्र तान दिया, सफाई करी, उसके बाद में शालिग्राम जी के लिए भोग बनाए। ठीक है। फिर नारद जी ने कहा, अरे आप तो बड़े धन्य हैं, आप तो भगवान की कृपा के पात्र हैं, आप जैसी सेवा कर रहे हैं ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो राजा ने क्या बोला, ब्राह्मण ने क्या बोला, अरे मैं क्या कृपा का पात्र हूँ, वो दक्षिण में एक राजा है, वो महाराज हैं, मतलब कई राजाओं के भी ऊपर राजा हैं, वो जैसी सेवा करते मैं नहीं करता। फिर वो महाराज के पास जब गए तो उन्होंने क्या बोला, इंद्र जैसी सेवा करते। तो ये बताओ, वो जो ब्राह्मण था उसने सीधे ही इंद्र और ब्रह्मा का नाम क्यों नहीं ले दिया? जो ब्राह्मण था उसने सीधे क्यों नहीं बोल दिया कि जैसे ब्रह्मा जी कृपा के पात्र हैं मैं नहीं हूं ऐसा? इसका कारण ये है, इसको समझो, इसका कारण क्या है कि हम हमेशा जो तुलना करते हैं ना, अपने से थोड़ा ऊपर वाले से ही करते हैं। जैसे मान लो एक गांव में कोई अमीर आदमी है, लखपति है वो, ठीक है। अब उसको कोई जा करके बोलता है, अरे आप तो गांव के सबसे धनी हैं, सेठ हैं, तो वो क्या बोलेगा, अरे मैं क्या हूं, वो देखो बिल गेट्स सबसे अमीर, बोलेगा ऐसे? वो क्या बोलेगा, वो देखो वो जो गांव में वो रहता है ना, वो मुझसे भी बहुत ज्यादा धनी है, बोलेगा कि नहीं? वो गांव वाला क्या बोलेगा फिर उसको? वो शहर में देखो, वो शहर में जो है वो सबसे धनी आदमी। मतलब हम तुलना कहाँ से करते हैं? जहां से हमारी तुलना लायक होता है। सीधे एकदम से कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली राजा भोज से तुलना नहीं करेगा। एक भिखारी थोड़ा अपने से श्रेष्ठ दूसरे भिखारी से तुलना करेगा। इसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं उनके आसपास में कौन है? शिव जी। इसलिए वो शिव जी की महिमा बता रहे हैं, सीधे प्रहलाद की महिमा नहीं बता रहे। नहीं तो वो ब्रह्मा जी सीधे गोपियों की महिमा बता देते। ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा थोड़ा अपने से जो ऊपर होता है उसी से तुलना करते हैं। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। अपने प्रति भगवान की जैसी कृपा है वैसी ही कृपा जिस भक्त में दिखाई देती है उसी भक्त को हृदय से ग्रहण करने में समर्थ होंगे और वैसे ही तत्व का अनुभव संभव होगा। एक और उदाहरण देता हूँ। मान लो कोई बच्चा है, वो 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। उससे उसका टेस्ट लिया हमने, पूछा कुछ जाकर, उसने सब कुछ बता दिया। अब हम कहें अरे तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, तो वो क्या बोलेगा, अरे मैं तो कुछ भी इंटेलिजेंट हूँ, वो देखो वो तो IAS बन गया, ऐसा बोलेगा? वो अपने से ऊपर वाले को देखेगा, अरे मुझे तो कुछ भी मीनिंग श्लोक याद नहीं है, ये देखो वो जो है ना उसको मुझसे ज्यादा याद है, बोलेगा कि नहीं? सीधे इंजीनियर की बात करेगा क्या? वो नहीं करेगा। तो हम सब समय अपने से थोड़ा ऊपर वाले को ही देखते हैं। मान लो कोई हमको आकर के बोल दे, अपना खुद ही उदाहरण ले लो, मान लो हमको कोई आकर के बोल दे, प्रभु जी आप तो बड़ा भजन करते हैं, आप तो बड़ी सेवा करते हैं, तो हम सीधे बोलेंगे अरे हम क्या सेवा करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे। बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे मैं क्या भजन कर रहा हूँ, वो देखो वो प्रभु जी सुबेरे 3 बजे जग जाते हैं, 1 लाख नाम करते हैं, कितना कथा कीर्तन आरती में समय से आते हैं, मैं क्या भजन कर रहा हूँ? ऐसे बोलोगे कि सीधे बोल दोगे कि अरे मैं क्या भजन कर रहा हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे 22.5 घंटा, बोलोगे ऐसे? तो उसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वो भी अपने से ऊपर केवल शिव जी के बारे में ही बता रहे हैं। अर्थात जिस वस्तु में समानता का भाव दिखाई नहीं देता उस असामान्य वस्तु के साथ समानता वाली वस्तु की तुलना करना असंभव है।
जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी, एक तिनका है, एक तिनके की तुलना कोई पर्वत से करता है क्या? एक छोटे तिनके की तुलना बड़े तिनके से करेगा। तो जैसी तिनका छोटी वस्तु है उसको समझाने के लिए उससे थोड़ी बड़ी वस्तु की ही बात करेगा। ऐसे चींटी को समझाने के लिए कोई बोलेगा कि चींटी और हाथी की तुलना करेगा, और चींटी को समझाने के लिए चींटा के बारे में बोलेगा, थोड़ा सा जो बड़ा है। इस संबंध में हरिवंश में कहा गया है, एक और उदाहरण दे रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी। भगवती गंगा, जब गंगा जी की स्तुति करी किसी ने, तो गंगा जी कह रही हैं, अरे मैं क्या धन्य हूं, ये समुद्र धन्य है, क्योंकि मेरी जैसी कितनी नदियां तो ये समुद्र में मिलती हैं सारी, इसलिए ये जितनी नदियां हैं उनको समुद्र पत्नी कहा जाता है। ठीक है, तो जो जितनी भी नदियां हैं उनका समुद्र को पति कहा जाता है। तो गंगा जी ने अपनी तुलना किससे करी? समुद्र से। उन्होंने ब्रह्मा जी से तुलना नहीं करी। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपना वैभव देखा, मतलब अपने ऊपर जो देखा कृपा, और देखा शिव जी के प्रति मुझसे ज्यादा कृपा करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे, क्योंकि मैं जब कुछ गलती करता हूं तो मुझे तो भगवान डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन शिव जी कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको कभी डांट नहीं लगाते। इसका मतलब है कि मैं कृपा का पात्र नहीं हूं, ये शिव जी ही कृपा के पात्र हैं। यही इस विचार का दिग्दर्शन है। किंतु इस स्थान पर क्यों बता रहे हैं कि भगवान की कृपा के पात्र हैं शिव जी? क्योंकि इस जगत में ऐसा विख्यात है कि शिव जी भगवान के सखा हैं, महादेव। और कभी हम देखते नहीं हैं कि कृष्ण ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अनेक सारी लीलाओं में देखते हैं कि भगवान स्वयं शिव जी की पूजा करते हैं। जैसे बताया रामेश्वरम में जब युद्ध के लिए जा रहे थे राम जी, तो उन्होंने शिव जी की पूजा करी, शिवलिंग को स्थापना करी। और कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि कृष्ण ने संतान प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करी। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि कृष्ण शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन कहीं देखा नहीं जाता कि कृष्ण ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे वरदान मांगना चाहते हैं। अब शिव जी के प्रति कैसी कृपा है, अब ब्रह्मा जी बताएंगे, फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे।